नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवॉइस न्यूज और मैं आपके साथ जॉयशा सर्वाधिकारी। नावाडी बोकारो से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी के थर्ड वेव की आशंकाओं से संबंधित तैयारी एवं जिले में व्याप्त बिजली संकट के निराकरण से संबंधित बैठक समाहरणालय में सभा कक्ष में माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कोविड-19 महामारी के थर्ड वेव की आशंकाओं से संबंधित तैयारी एवं जिले में व्याप्त बिजली संकट के निराकरण के संबंधित में उपायुक्त श्री राजेश सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में माननीय सांसद धनबाद श्री पी.एन. सिंह, माननीय बोकारो विधायक श्री बिरंची नारायण, माननीय चंदन क्यारी विधायक श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, माननीय बेरमो विधायक श्री कुमार जयमंगल सिंह, माननीय मंत्री के प्रतिनिधि श्री जयलाल महतो, माननीय सांसद प्रतिनिधि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार झा, उप विकास आयुक्त श्री जय किशोर प्रसाद, अपर स्मार्ता श्री सादत अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट श्री अनंत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चार श्री शशि प्रकाश, अधीक्षण अभियंता विद्युत प्रमंडल चास, मुख्य अभियंता बोकारो थर्मल एवं चंद्रपुरा, कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल चास एवं तेनुघाट, कार्यपालक अभियंता डीवीसी चास एवं पुटकी एवं अन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक की जा रही है। आईसीयू का चार्ज किया होगा, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से बाहर है वो चुपका दीजिए उसका पब्लिक जो माननीय विधायक बोकारो बोल रहे थे वो गलत नहीं बोल रहे थे, वो गलत नहीं बोल रहे थे। जास में आपका एक लाइफ केयर हॉस्पिटल है, देवांश ने बहुत अच्छा काम किया, मदर टेरेसा ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लाइफ केयर का तो मेरे को कम से कम मेरे विधानसभा का 7 केसेस मैंने उपायुक्त महोदय को भेजा जिसमें वो 3 गुना चार्ज कर रहा है। ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करें आप, जिसको आप हर स्टेज में हमारे पास सरकारी पदाधिकारियों की कमी नहीं है, ठीक है, मेडिकल स्टाफ की कमी हो सकती है लेकिन सरकारी पदाधिकारियों की कमी नहीं है। उसमें सर मेरा बस सजेशन यही है कि जिसको भी आप निर्धारित करें पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन उसको जरूर डालें, क्योंकि एक सीटी स्कैन मशीन तो आपको सदर में इंस्टॉल कर दें, लेकिन आपके पास बहुत पेशेंट हो सकता है थर्ड फेज में ऐसे हैं जिसको आप सीटी स्कैन वाले तक पहुंचा नहीं सकते। उसके लिए आप पोर्टेबल मशीन को हमेशा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी टू हैंडल मशीन होता है, एक डायलिसिस मशीन के साइज का होता है और आराम से वो पोर्टेबल सीटी स्कैन करके रिपोर्ट वहीं पर जनरेट करते हैं। इसके लिए प्रावधान करिए। अपने जिले में इसका शोर जो है डायबिटीज शोर जो है उनका कंट्रोल जो है किया जाए और उसके बाद ही स्टेरॉइड यूज किया जाए और स्टेरॉइड एटेंडम नहीं यूज किया जाए। आप एक्सपर्टीज के रूप में उनकी राय हो जाते हैं और उनके हिसाब से तैयारियाँ करें और उसको ले करके उसको ही पता करके करना चाहिए। अगर किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको करना चाहिए। अभी है तो मुझे लगता है कि प्रशासन को
बोकारो जिले में जितने भी पीडियाट्रिक के डॉक्टर्स हैं उन एक्सपर्ट्स को बैठा करके आप उनकी बातों को जाएं। अभी जो कोविड का जो थर्ड वेव के बारे में बताया जा रहा है, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, अपने जो लोग डॉक्टर हैं उससे बात होती है, मतलब कोविड के कारण नहीं हो रहा है, वो मिस सी करके कह रहा है। कोविड के एंटीबॉडी के ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण उनकी बॉडी में कुछ हो रहा है जो संक्रमण वाली बीमारी नहीं है। तो उसका नेचर कैसा है, कैसा क्या कर सकता है, आगे चिल्ड्रन में भी केसेज आए हैं, बच्चों में केसेज आए हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम जितने भी बातें कर रहे हैं वो बड़ों के कोविड के बातें। जो है मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है। कोविड का थर्ड वेव है, उसको लेकर चर्चा हुई, उसकी क्या तैयारी है, क्या तैयारियां करनी है, और जो भी गैप है वो कैसे फुलफिल किया जाए, इसका समेकित रूप से चर्चा कोई और क्षेत्र से जितने भी हमारे माननीय विधायकगण आए हुए थे, सांसद महोदय आए हुए थे, उनका भी सुझाव लिया गया और उस दिशा पे कार्य करने का निर्देश दिया गया है संबंधित पदाधिकारियों को। और दूसरा जो है बिजली की समस्या पर जो है गंभीरता से चर्चा की गई, विशेषकर 4 क्षेत्र में जो ब्रेकडाउन हो रहा है बार बार DVC का जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसको कैसे त्वरित गति से सही किया जाए और कोशिश किया जाए कि जो लोगों को लंबे समय तक जो है बिना बिजली के रहना पड़ रहा है समस्या का निदान हो। और रोस्टर बनाने की बात की गई है ताकि लोगों को दूर से ही सूचना रहे कि उनके क्षेत्र में कब बिजली रहेगी या कब नहीं रहेगी। और साथ ही जो बिजली की आवश्यकता और आपूर्ति के बीच में जो गैप तो कैसे प्रतिपूर्ति की जाए, उससे संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, आधारभूत संरचनाएँ बन रही हैं, तो कैसे त्वरित गति से जो है उसको और आगे बढ़ाया जाए, उसका निष्पादन किया जाए, ताकि एक स्थायी रूप से हम लोग इस समस्या का समाधान कर सकें। सर DVC और बिजली बिल तो वजह तो ये है कि जैसा कि बताया, DVC ने भी बताया और हमारे पदाधिकारियों ने भी बताया कि अभी लगभग हमारा 40 मेगावाट का सप्लाई हो रहा है। रिक्वायरमेंट धीरे धीरे हर साल ऐड ऑन होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो अभी लगभग 65 से 70 मेगावाट की आवश्यकता है। हालांकि आधारभूत संरचनाएँ उस दिशा में हमारी बन रही है, बढ़ रही हैं, और उसके कंप्लीशन को लेकर थोड़ा कोविड के कारण डिले हुआ है, कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस में भी डिले हुआ है। तो ओवरऑल जो त्वरित गति से होना चाहिए था वो कोविड के कारण प्रभावित रहा। और कोऑर्डिनेशन की कमी तो मुझे ऐसी स्थिति मतलब मेरे स्तर पर तो ऐसा नहीं देखा गया। हाँ, लेकिन जो गैप है या फिर जो अभी जैसे लाइटनिंग हो रही है, तो लाइटनिंग में कंडक्टर का जो है जैसे ट्रांसमिशन पे बहुत फर्क पड़ता है, जो कंडक्टर स्नैप होता है, तो उसके कारण बहुत फर्क पड़ता है। तो इस कारण से भी जो है लाइट वगैरह पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा कि वज्रपात से लोगों की भी मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन में फर्क पड़ रहा है जो लाइटिंग का बारिश का। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी आवश्यकता है कि लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली एक है, इससे आपूर्ति होनी चाहिए, और नहीं तो उनको जानकारी होनी चाहिए ताकि अपनी दैनिक दिनचर्या जो है उसी प्रकार से उसको परिमार्जित कर सकें, उसको सुनिश्चित कर सकें, ताकि उनको काफ़ी कठिनाई का सामना न हो। ठीक है, कोविड को संबंधित हम लोग को तैयारियाँ करनी है थर्ड फेज को लेकर, उसकी बैठक हुई है। और जो बिजली की समस्या राज्य में और खासतौर से बोकारो जिला में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि DVC का उत्पादन एरिया भी यही है, तो उसको लेके हम लोग कैसे उसको दुरुस्त किया जाए उस पर करते हैं। नहीं, DVC से बिजली नहीं मिल पा रही जितना सुविधा अपेक्षित है, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि आज सभी जनप्रतिनिधि आप लोग बैठे। देखिए, आज हम लोग ने बात किया है DVC के अधिकारियों से, निश्चित तौर पर उनको चेतावनी दी गई है कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई भी होगी, आप पे केस भी होगी। ये पूरे एक स्वर में सभी विधायक और सांसदगण और उपायुक्तगण और जितने भी अधिकारी उन्होंने बोला है, प्लस उनके बीच में और जो राज्य के अधिकारी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है।
लोड शेडिंग डीवीसी से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो जहाँ जहाँ फॉल्ट होता है उनको सेंसर से ये चेकअप नहीं कर पा रहे हैं। उनका जंपर बहुत ज़्यादा लूज हो जा रहा है। जो पुराने जंपर्स हैं उनको ठीक करने के लिए इन्होंने बोला है कि 1 हफ्ता के अंदर हम सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लेंगे और आने वाले 1 हफ्ता के बाद हम फिर से एक बैठक करेंगे। अगर उसमें भी संज्ञान लेते हुए इन लोगों ने काम नहीं किया होगा तो उसमें हम उठा लेंगे। पर हम मानते हैं कि डीवीसी और निश्चित तौर पर डीवीसी ही एक ऐसा संस्था है जो झारखंड सरकार के सभी बिजली का जो है वितरण करता है। और मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा मैन पावर की कमी, इसके द्वारा राज्य में अभी सांसद महोदय ने तो साक्षात मीटिंग में ये कहा कि जितने भी डीवीसी के स्टोर्स हैं उसमें सामग्री नहीं, तो जो सामग्री नहीं है तो डीवीसी के जो ठेकेदार हैं वो काम क्या करेंगे। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आने वाले समय में डीवीसी को दुरुस्त करने की जरूरत है। अरे आप जनप्रतिनिधियों को डीवीसी पर उतरना पड़ सकता है। अगर उनके खिलाफ में हम लोग को मोर्चा खोलना होगा तो वो भी खोलेंगे, लेकिन राज्य सरकार में चाहे वो कोई भी विधायक हो, चाहे वो भाजपा का हो, जेएमएम का हो, कांग्रेस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिला की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोग सब एक हैं और अगर जरूरत पड़ा तो डीवीसी के खिलाफ में आंदोलन करेंगे। क्या दिखाए ये खिड़की, क्या दिखाए ये खिड़की। ओ जज्बे है जितने दिखते तुझी में, है मायने की खिड़की। हो जाके जो तुझ में देखे खुद को, है आईने सी खिड़की। क्या दिखाए ये खिड़की, क्या दिखाए ये खिड़की। जिंगा ला ला जिंगा जिंगा ला ला जिंगा जिंगा ला ला जिंगा जिंगा ला ला।